हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में सभी साथियों को स्वागत है। ठीक, आज हम फिर से अपने क्लास को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जो है आपको जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर आपको जो है जैव प्रक्रम, उसके ऑब्जेक्टिव को हम कराएंगे। ठीक, जिसमें कि 30 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कराएंगे। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगता हो और समझ में आता है तो अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बायोलॉजी का पहला क्लास है। ठीक, जैव प्रक्रम पहला अध्याय। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ मानव हृदय के कितने कोष्ठक है। ठीक, मानव हृदय के कितने कोष्ठक है? 2, 4, 6, 8 कितने कोष्ठक होते हैं? जवाब दीजिए, कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या कहता है। 2 में कहता है स्वपोषी पोषण के कितने आवश्यक है। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए कितने आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। इसमें देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? CO2 है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक, इसमें तो आपको स्वपोषी पोषण के लिए जो स्वयं मतलब अपना पोषण करता हो उसके लिए तो ये सभी जो है आवश्यक है। ठीक, सभी इसमें आवश्यक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें से सभी। ठीक, तो चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर में कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ठीक, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। किस प्रकार का रंग होता है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल का रंग जो है आपको हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक, चलिए अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 में देखिए कहता है, 4 में कह रहा है मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब है, इसका क्या लाभ है? इसका क्या मतलब? ये जो है मतलब लगभग कितना होता है? 120 mm, 150 mm, 90 mm, कोई नहीं। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? तो ये जो है आपको 120 mm जो है 120 mm आपका सही होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक, 5 नंबर में क्या कहता है? 5 नंबर में कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है। किस में होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया? तो पत्ता में होती है। किस में होती है? पत्ता में होती है। ठीक, तो ये आपको C नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में कहता है आपको पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ठीक, पादप में जो है फ्लोएम संवाहक क्या होता है? वो क्या करता है? भोजन, ठीक, अमीनो अम्ल, जल, CO2 क्या होता है उसमें? ये जो है आपको भोजन होता है। ठीक, अब देखिए 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव को कहता है स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या सुनी जाती है? हृदय स्पंदन, धमनी स्पंदन, सिरों का स्पंदन, कोई नहीं। क्या सुना जाता है इसमें से? हृदय का स्पंदन को सुना जाता है। क्या सुना जाता है? हृदय का स्पंदन को। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक, हृदय का स्पंदन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? श्वसन निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन?
श्वसन निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में कहता है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? उसमें आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10 में कहता है पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। पौधा की जो पत्ती होती है उसमें जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? लेंटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंटिकल कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है, या इनमें से दोनों यानी ए और बी, या अस्ट्रामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको स्टोमाटा कहा जाता है इसको। ठीक, स्टोमाटा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन को। 11 में कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है, मूत्रवाहिनी कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, बोमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? श्वसन द्वारा, पाचन द्वारा, परिवहन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा होती है? तो इसमें जीवों में श्वसन के द्वारा होती है। ठीक, तो अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन क्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। किसके द्वारा बना रहता है? तो इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन की संतुलन बनी रहती है। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलीना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद आपको अमीबा में पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 में कहता है रुधिर का रंग किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? रुधिर का जो रंग होता है, लाल जो होता है रुधिर का रंग, वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, श्वेत रुधिर कोशिकाओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण ये रुधिर का रंग जो है लाल होता है। ठीक, इसमें प्लाज्मा देखिए क्या होता है। प्लाज्मा एक मतलब जैसे देखे होंगे आप, मतलब किसी को सर्दी होता है तो मतलब उसमें कफ जो गिरता है तो वो मतलब उसको यदि उठाते हैं तो क्या होता है? सब उठ जाता है ना। तो वही मतलब एक उसी टाइप का एक प्लाज्मा होता है जिसको कि मतलब किसी से पकड़ करके उठाने के बाद जो है ना, वो यदि उठाइएगा, थोड़ा सा उठाइएगा तो वो मतलब सब उठने लगता। ठीक, उसी टाइप का एक प्लाज्मा होता। ठीक, तो आज जो है हम 15 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं, तो इसको आप सब क्या कीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है और 15 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा है क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
थैंक यू, आई लव यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए आप सभी साथी लोग। आज हम आपको जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी के फर्स्ट अध्याय के ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो आप अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपना तैयारी कर सके। ठीक है, यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए अच्छा लगा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका क्लास है ये फर्स्ट क्लास है। ठीक, बायोलॉजी का BIOLOGY बायोलॉजी के अध्याय पहला है। ठीक, जैव प्रक्रम, ये जो है जैव प्रक्रम का पहला अध्याय। तो देखिए इसमें 15 तक हम क्वेश्चन करा दिए थे, अब 16 से शुरू है। ठीक, तो देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है आपको। यहाँ पे कह रहा पादप में जाइलम किसके वाहक के लिए उत्तरदायी है। ठीक, जल के लिए है, भोजन के लिए है, अमीनो अम्ल के लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। किसके लिए है? ये चारों ऑप्शन में से किसके लिए है? तो ये आपको जल के लिए सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कहता है दूसरा क्वेश्चन में मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक, मनुष्य में जो सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। ए में दिया है श्वसन, 2 में है श्वासोच्छ्वास, 3 में है निश्वासन, 4 में है निश्वसन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका श्वसन हो जाएगा। ठीक, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन वाहक निकलता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन वाहक कहाँ से निकलता है। ठीक, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से निकलता है। ठीक, जड़ से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, डिक्योजोम से निकलता है। किससे निकलता है? जड़ से निकलता है। किससे निकलता है? जड़ से निकलता है। ठीक, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है, अग्नाशय होती है, अंडाशय होती है, एंड्रिलीन होती है। क्या होती है? ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगी? तो ये चारों ऑप्शन में से आपको लीवर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, लीवर आपको सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये लीवर जो है आपका सही है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। कहता है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। ये रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? ये चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? रक्षी कोशिकाएं जड़ में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है, मृतजीवी होती है, संभोजी होती है, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण होती है। ठीक, कवक में जो होती है वो कौन सी होती है? ये मृतजीवी पोषण होती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है।
कहता है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन जो है ये वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये चारों ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। तो ये आपको वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कह रहा है निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। एक में दिया है मनुष्य में, दो में दिया है काकरोच में, तीन में घोड़ा में, चार में ऊंट में। किसमें ये परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र जो है आपको काकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, काकरोच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है आपको, आगे क्वेश्चन में कहता है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब का मान होता है। यानी जो मनुष्य स्वस्थ रहता है उसके रक्त का दाब का मान कितना होता है। 180/90, 160/70, 120/80। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो 120/80 हो जाएगा। 120/80 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इनमें से कौन ऐसी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। यानी उसमें ये सभी क्रियाएं होती है। एक में दिया है प्रकाश संश्लेषण, दो में है वाष्पोत्सर्जन, तीन में है शोषण, चार में है चलन। तो ये इसमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों में होती है। तो इनमें से सभी क्रिया जो है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी में होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। कहता है रक्त निम्न में से क्या है। रक्त निम्न में से क्या है। कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं है। रक्त जो है निम्न में से क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी उत्तक इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है, आगे कह रहा है निम्न में कौन एक उत्सर्जी अंग है। निम्न में यानी नीचे में जो ये लिखा है, एक में अग्नाशय, दो में वृक्क, तीन में आँख, चार में कोई नहीं। इनमें से कौन सी एक उत्सर्जी अंग है वो आपको पूछा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उत्सर्जी अंग कौन सी है। वृक्क जो होती है, ये वृक्क ये एक उत्सर्जी अंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 28 को देखते हैं। तो देखिए कहता है आपको पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पेड़ में जो पत्ती होती है उसमें जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। सीरा से होता है, रंध्र से होता है, मध्य सीरा से होता है। इनमें से कोई नहीं। कहाँ से होता है, इनमें से कहाँ से होता है पत्ती में गैसों का आदान प्रदान। तो रंध्र देखे होंगे पत्ती में, जब किसी भी पेड़ का पत्ती लिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक, उसी से वो जो है गैसों को अपनी ओर मतलब वो ग्रहण करता है गैस को, और उसी होकर के गैस को छोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचरण किस रूप में होता है। पौधा में जो है कार्बोहाइड्रेट का संचरण किस रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है, सेलुलोज के रूप में होता है। ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, किसके रूप में होता है। तो ये जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का संचरण स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। क्या कहता है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। किसमें यह क्रिया होती है, कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, केंद्रिका में होती है। कहाँ पे होती है, ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास मेरा कैसा लगा। ठीक है, इसी तरह हम आपको अगले क्लास का भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक, हर एक साइंस सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट यानी चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको यदि अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और घंटी का आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा। ठीक, उसको ऑन कर लीजिएगा जिससे कि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि समझ में आया है तो थैंक यू, आई लव यू।